3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 4 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि ये इन 4 राशियों के जीवन की वह सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 4 राशियों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़कर धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वह एक छोटी सी गलती कर दी जो ग्रहण के समय अक्सर लोग करते हैं, तो वह सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपनी राशि का नाम सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का यह चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ गहराई तक चले। चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी का जल तत्व भयानक रूप से प्रभावित होता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी 70% जल है? जब समुद्र में लहरें उठ सकती है तो क्या हमारे शरीर और हमारे दिमाग के अंदर भूचाल नहीं आता होगा? 3 मार्च का ये ग्रहण इसीलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देव गुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनि देव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिल रही है। इसे शास्त्रों में महाचंडाल योग, राजभंग योग का एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की शक्ति होगी और दूसरी तरफ सृजन का अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 3 मार्च की रात कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेगा तो कुछ को वह अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है जो इंसान की किस्मत को रातों रात पलट कर रख देता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा है जिसे समझ बिना आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वरभानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने धोखे से अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को निगलता है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विनाशकारी कथा का धन से क्या लेना देना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। राहु माया का कारक है, राहु भ्रम है, जुआ है, अचानक मिलने वाला धन है। कलयुग में जिस पर राहु मेहरबान हो जाए वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। और 3 मार्च को राहु पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में है। वह उन राशियों पर धन की बारिश करने वाला है जिनके ग्रह गोचर उसके अनुकूल है। लेकिन राहु की माया से बचना बहुत मुश्किल है। राहु जितना जल्दी देता है उससे कई गुना तेजी से वापस भी छीन लेता है। आइए अब उस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और बात करते हैं उस पहली भाग्यशाली राशि की जिस पर चंद्रमा और राहु का यह मायावी खेल धन की बारिश करने वाला है। यह राशि कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व की सबसे शक्तिशाली राशि मेष है। मेष राशि वालों, आपका समय अब आ गया है। पिछले कई सालों से आपने जो भी संघर्ष किया है, जो भी अपमान सहा है और जो भी आर्थिक तंगी झेली है, वो सब इस 3 मार्च की रात के बाद
एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। ग्रहण के ठीक बाद आपके भाग्य भाव में एक ऐसा प्रबल राजयोग बनेगा जो आपको चारों तरफ से पैसा दिलाएगा, रुका हुआ धन अचानक वापस मिलने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज को नहीं छूना है। जी हाँ, धातु यानी लोहा, सोना या चांदी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा उस धातु के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको ये समझना होगा कि राहु लोहे और अंधेरे में वास करता है। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जाप करें। यही वो सुरक्षा कवच है जो आपके धन को सुरक्षित रखेगा। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, क्योंकि राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप शांत रहे तो कुबेर का खजाना आपका है। अब हम उस दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी। ये राशि है सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण एक वरदान का रूप लेकर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का एक बहुत ही रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक से आपके हाथ कोई ऐसा खजाना लग सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन जो कल तक आप पर हंसते थे, वे अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आपके मान सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका नाम गूंजने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है तो वो आपकी परीक्षा भी लेता है। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। ग्रहण के अगले 3 दिनों तक भूलकर भी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान ना करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो ये राजयोग तुरंत श्राप में बदल जाएगा और आपको सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कभी भी कमजोर पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए धन का अहंकार बिल्कुल ना करें और हो सके तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में जाकर गुप्त दान जरूर करें। तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चौथी राशि का रहस्य अभी भी बाकी है। वह राशि जिसके लिए इस 100 साल के महासंयोग ने अपनी सारी शक्तियां बचा कर रखी हैं, वह चौथी राशि कौन सी है और उसे कौन सी भयंकर चेतावनी सुननी है, ये जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आपने वह हिस्सा मिस कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा का ये अनोखा मिलन किसी जादू की तरह काम करेगा। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपको चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही दिखाई दे रही है, तो अब आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। 3 मार्च की रात के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी में आपको अचानक इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि लोग आपके उदाहरण देने लगेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने जा रहा है। तुला राशि वालों को बस इतना करना है कि ग्रहण के समय एक सफ़ेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या किसी पेड़ के नीचे दबा दे। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय है जो आपके घर में पैसों की चुंबक लगा देगा। तुला राशि संतुलन की राशि है, इसलिए आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच भी संतुलन बनाकर रखना होगा। राहु आपको लालच देने की कोशिश करेगा, वो आपको ऐसे निवेश करने के लिए उकसाएगा जो रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करते हो, लेकिन आपको इस लालच में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो ग्रहण के समय हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो। ग्रहण के समय कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना राहु की क्रूर दृष्टि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। सबसे पहली बात,
ग्रहण के समय कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। जब चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तो भोजन में मौजूद सारी सकारात्मक ऊर्जा जहर में बदल जाती है। ये बात विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय हवा में बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। दूसरी बात, ग्रहण के समय सोना पूरी तरह से वर्जित है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है वह राहु की मायावी दुनिया में फंस जाता है और उसके जीवन में दरिद्रता छा जाती है। राहु आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करता है और सोते समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण बोलकर नहीं करना चाहिए, बल्कि मन ही मन जपना चाहिए। अगर आप जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालती है, इसलिए उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की तरंगे चंद्रमा की कलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती है? जिस तरह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इंसान के व्यवहार में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह ग्रहण के समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि 3 मार्च की रात जब ग्रहण चल रहा हो तो अपने मन में किसी भी तरह का डर या किसी के प्रति कोई नफरत ना लाए। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचें। यह कल्पना करें कि आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा धन आ चुका है और आप एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। आप यकीन मानिए, ग्रहण के समय की गई ये कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड को आपकी बात माननी ही पड़ती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत है, जिसे हमारे धीसी मुनि आज से हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। ध्यान और साधना के लिए ग्रहण का समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप रात भर जागकर भगवान विष्णु या भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं तो आपको वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अब हम उस पल पर आ गए हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वह चौथी राशि जिसके लिए ये ग्रहण सबसे बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है, यह वह राशि है जिसके स्वामी खुद कर्म फलदाता शनिदेव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी किस्मत अब इस तरह चमकेगी कि आपके आसपास के लोगों की आंखें चौंधियां जाएंगी। 100 सालों बाद बन रहा यह महासंयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुबेर का खजाना लेकर आया है। आपके जीवन में अब तक जो भी दुख दर्द थे, जो भी कर्ज था, वो सब पानी की तरह बह जाएगा। आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है या आपके व्यापार में ऐसा उछाल आ सकता है जो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देगा। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में जितना कड़ा परिश्रम किया है उसका पूरा फल अब शनिदेव और राहु मिलकर देने वाले हैं। लेकिन रुकिए, खुश होने से पहले वो चेतावनी सुन लीजिए जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। मकर राशि वालों के लिए धन तो आएगा, लेकिन उस धन के साथ राहु का एक बहुत बड़ा भ्रम भी आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। आप अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जिस पल आपके अंदर अहंकार आया, जिस पल आपने किसी कमज़ोर को सताया, उसी पल राहु आपके उस सारे धन को राख में बदल देगा। आपको कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोर्ट केस लग जाएगा कि आपका सारा पैसा उसी लड़ाई में बर्बाद हो जाएगा। मकर राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नज़र हमेशा रहती है और शनि न्याय के देवता है। वह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस महाविनाश से बचने का और उस धन को सुरक्षित रखने का अचूक उपाय क्या है। ये उपाय सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है,
बल्कि उन सभी राशियों के लिए है जो इस ग्रहण के दौरान धनवान बनने वाले हैं। ये एक बहुत ही गुप्त उपाय है जिसे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया है, जिसे करने से राहु और केतु की कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले एक काले रंग का सूती कपड़ा ले, उस कपड़े में थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल बांध लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रख दे। पूरे ग्रहण काल के दौरान इस पोटली को वहीं रखा रहने दे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए और आप स्नान कर ले तो इस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दे या किसी बहते हुए जल में बहा दे। ये पोटली आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, राहु का दुष्प्रभाव और भविष्य में आने वाली सारी आर्थिक बाधाओं को अपने अंदर सोख लेगी। जब आप इसे घर से बाहर निकालेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गरीबी और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। ग्रहण के खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल ना भूलें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान की मूर्तियों को स्नान कराएं। इसके बाद ही कुछ अन्न जल ग्रहण करें। जो लोग ग्रहण के तुरंत बाद गाय को चारा खिलाते हैं या कुत्तों को रोटी देते हैं, उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। ये छोटे छोटे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ये 3 मार्च का दिन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये ब्रह्मांड का वो दरवाजा है जो 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस दरवाजे के पार बेहिसाब दौलत, सुख और शांति आपका इंतजार कर रही है। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कर्म और सावधानी से होकर गुजरता है। जो लोग इस महासंयोग की ऊर्जा को सही तरीके से समझेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे, वे लोग अपना इतिहास खुद लिखेंगे। याद रहे, ज्योतिष और ग्रह गोचर केवल एक रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना और अपनी किस्मत को हकीकत में बदलना आपके अपने हाथों में है। राहु की माया से बचे, शनि के न्याय को याद रखें और अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखें कि साक्षात भगवान भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। इस चमत्कारिक रात का खुले दिल से स्वागत करें। अपने भीतर के डर को निकाल फेंके और एक नई सुबह के लिए तैयार हो जाएं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ है, बस आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस महासंयोग का हिस्सा